हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ की शॉपिंग हॉल वीडियो लेके आई हूँ। और साथ में ही मैं आपको 16 श्रृंगार से रिलेटेड चीज़ें या फिर करवा चौथ में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या हम पुराने कपड़ों से भी काम चला सकते हैं कि नहीं, मैं आपको ये बताऊँगी। और साथ में ही जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो भी दिखाऊँगी, और मुझे क्या करवा चौथ पे पहले ही गिफ्ट मिल गया है वो भी बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है मेरा इंगेजमेंट का लहंगा, और इस साल मैंने यही सोचा था कि मैं अपना इंगेजमेंट का लहंगा पहनूँगी, पहन भी सकती हूँ। बट प्रॉब्लम ये हुई है कि करवा चौथ पड़ा है बीफे को, और बीफे को मैं साईं बाबा का व्रत भी रहती हूँ और बृहस्पति का पूजा भी करती हूँ। सो वो करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, और मेरा लहंगा बहुत हैवी है। और जब मैंने ये ध्यान दिया कि ये बीफे को है, तो मैंने अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर की है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कम रेंज में है, तो मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगी। और ये मेरा लहंगा काफ़ी ब्यूटीफुल है, और ये पहन सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपसे बस शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने शादी का लहंगा, जो आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल पल हो, अगर सूट हो, साड़ी हो, आप वो भी पहन सकते हो। बस लास्ट में पूजा करते समय आप गंगा जल छिड़क लेना, जैसे आप पूजा के सामानों पे छिड़कते हो। तो बेसिकली जो मेरा सेकंड ड्रेस है वो लहंगे ही टाइप का है। इसका दुपट्टा मुझे, जब मैंने परचेज़ किया था तब पर भी मुझे पसंद नहीं था, बट आज जब मैंने रिव्यू करते टाइम इसे खोला ना, ये काफ़ी खूबसूरत है। बस इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से रेड मैं ख़रीदना चाहती थी बट वो स्टॉक में नहीं था। और ये इसका टॉप है, राजस्थानी टाइप का लॉन्ग टॉप है, और आगे सर्कल में गले पे डिज़ाइन है, और हाफ स्लीव्स है, और अंदर कपड़े लगे हुए हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट तो कपड़ा बिल्कुल नहीं है। और बैक में इस तरह से बटन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल लुक है इसका। और ये इसका स्कर्ट है, और स्कर्ट में घेरा काफ़ी ज़्यादा है, और देखिए सिंपल डिज़ाइन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल लुक ये क्रिएट करता है। और इसमें रेड कलर होता तो मैं ज़रूर ले लेती, लेकिन उस समय स्टॉक में नहीं था और टाइम भी नहीं है। और ये देखिए साइड में चेन भी दिया हुआ है, 1579 रुपीज़ का है, और ये साइड में टैसल्स लगे हुए हैं। सो इसके साथ मैं अपनी शादी का ये चद्दर है, जो शादी के टाइम विदाई होती है तो वो पहना जाता है। ये एक्चुअली ससुराल पक्ष की तरफ से आता है, और ये काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो मटर के दाने नहीं हैं वो मैंने खुद लगवाए हैं इसमें। तो अगर आपका चद्दर सिंपल भी हो तो आप कुछ उसमें वर्क करके उसको अच्छा बना सकती हैं, और वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़े को क्रिएट किया है। आप रेड दुपट्टा भी ले सकते हो, सिंपल में कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ये सिंदूर, और सिंदूर मैंने परचेज़ नहीं किया है क्योंकि बहुत मतलब रखा हुआ है, तो फिर जब तक ये नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक दूसरा परचेज़ नहीं करूँगी। और ये दिखाना था इसीलिए मैंने इसे दिखाया। तो आप कोशिश करें कि शादी वाला ही सिंदूर लगाएं, लिक्विड ना लगाएं। फिर उसके बाद मैंने तीज के टाइम ही ये बैंड ख़रीद लिया था, तो इसीलिए यही यूज़ करूँगी करवा चौथ में भी। और एक और बैंड मेरे पास है, ये है मेरा मांटिका, और ये है नकली वाला मांटिका, ये भी मैंने अपने पास रखा है, और ये मेरा रियल मांटिका है। तो कोशिश करती हूँ कि करवा चौथ और तीज के टाइम मैं अपनी शादी का ही मांटिका नथिया पहनूँ। वैसे मेरे पास तीज के टाइम नहीं था, तो तीज के टाइम मैंने नकली वाला पहना था। और फिर उसके बाद ये है बिंदी, और बिंदी की मेरे पास बहुत ढेर सारे कलेक्शन है, इसीलिए इस बार मैंने परचेज़ नहीं किया है। नहीं तो मैं हर साल परचेज़ करती थी, और अभी चढ़ाऊँगी भी तो अपने लिए बिंदी चढ़ाऊँगी, तो इसी में से पुराने वाले में से ही मैं यूज़ कर लूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि अगर छोटी चीज़ है तब आप खरीदें, अगर 5-10 रुपए की अगर है तो फिर क्या ख़रीदने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये मेरा कान का झुमका है जो मेरी शादी का है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं पहनती ही हूँ रियल। और फिर उसके बाद ये मेरा नथिया है जो शादी का है, और तीज पे मैंने ये नकली वाला पहना था क्योंकि टाइम पे निकल नहीं पाया था लॉकर से। सो ये मेरी आर्टिफिशियल नथिया है, और ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी पहने, आप छोटी भी पहन सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये लिपस्टिक अभी कुछ 6 महीने पहले परचेज़ किया था, तो मैंने लिपस्टिक पे खर्च नहीं किया। और कोशिश करें कि रेड लिपस्टिक लगाएं, ये वैसे पिंक लिपस्टिक दिखा ज़रूर रही हूँ बट मैं लगाऊँगी रेड ही। और नेक्स्ट है हमारा ये सेट, और ये पिछले साल मैंने नवंबर में परचेज़ किया था शादी में, और ये इस साल मैं
अगर मैं दूसरा वाला सेट पहनती हूँ तो पहनूँगी करवा चौथ पर। और फिर उसके बाद ये मंगलसूत्र है, आप सिंपल मंगलसूत्र भी लाइक इस टाइप का परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अपना ही घर वाला मंगलसूत्र पहन सकते हैं, या फिर कोई चेन भी पहन सकते हैं। और फिर उसके बाद ये मैंने 30 पे सेट ख़रीदा था, तो उसी में फ्री में कड़ा मिला था, तो ये कड़ा भी मैं पहनूँगी। और फिर उसके बाद मैंने ये परचेज़ किया है करवा चौथ के पर्पज़ से। ये करीब 1500 का है और इसे मैंने जालान से परचेज़ किया है, क्योंकि मेरा ना चूड़ा पूरी तरह से ख़राब हो गया था, 5 साल हो चुके हैं, तो मैंने ये परचेज़ किया। और अगर आप चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप चूड़ा परचेज़ करें, आप इस टाइप का सिंपल सा चूड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें से रेड चूड़ी मैं लगाऊंगी, क्योंकि कांच का चूड़ी ज़रूरी होता है किसी भी पूजा पाठ में। और फिर उसके बाद ये हथपुन मेरी शौकिया है, तो मैं इसे पहनूंगी। इसे करवा चौथ 30 पे मैं पहनती हूँ। और आप चाहें तो आप अपने भी शादी के हथपुन पहन सकते हैं, नहीं तो फ्लावर का भी बना सकते हैं। मैंने एक बार फ्लावर का भी बनाया था। ये डी बेला का नेल पेंट है और इसे मैंने करीब 3 महीने पहले परचेज़ किया था, और इसका कलर काफ़ी अच्छा है, तो इस बार मैं ये करवा चौथ पे लगाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने ये अंगूठी पिछले साल करवा चौथ पे परचेज़ की थी। और ज़रूरी नहीं कि आप परचेज़ करें अंगूठी, सिंपली हम लोग हाथ में पहनते हैं, बट मैंने शौकिया परचेज़ किया था पिछले साल, तो इस साल मैंने नहीं परचेज़ किया, एक भी ज्वेलरी नहीं परचेज़ की है। तो ये है बिछिया, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस बिछिया को करीब मैंने 2 महीने पहले परचेज़ किया था, तो मैं ये वाला बिछिया पहनूँगी। और ये पायल मैंने परचेज़ किया है और ये 250 का है, तो या तो मैं ये पहनूँगी, या फिर मैंने जो 30 पे परचेज़ किया था, जैसे ये 30 पे मैंने परचेज़ किया था, नहीं तो ये पहन लूँगी। दोनों में से कोई भी पहन सकती हूँ। और आप चाहे तो अपने शादी का या फिर पुराना हो तो वही पहन सकते हो, मैं भी पुराना ही पहनूँगी। और ये मैंने करवा चौथ के पर्पज़ से परचेज़ किया है। ये हाउस ऑफ पटौदी से मैंने स्लीपर मंगाया था, स्लीपर नहीं सॉरी, जूती ही मंगाई थी। और ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रेड कलर का है। कुछ चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी, उस डिज़ाइन में नहीं थी, मैंने इस साल वही परचेज़ किया है। तो ये जूती मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और मुझे इस टाइप की जूती खरीदनी थी। और ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट है। ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तुम पढ़ो, ये डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड है बुक, और ये हरमन हेस का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का है। तो उन्होंने बोला कि इस साल मेरा गिफ्ट ये है, नहीं तो वॉच रहता था या कुछ और रहता था, बट कोई नहीं, अच्छा है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत लोग कमेंट में कहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप सोना चांदी दिखाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो है मैं आपको वो दिखाती हूँ। और दुख सबकी लाइफ में होता है, और उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। मेरी लाइफ में भी दुख है, उसका फॉर्म ही अलग है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सबके आगे रोया जाए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जितना भी है उसमें इंसान को खुश रहना चाहिए। और खुशियों के लिए ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं, कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस खुश रहने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास ज्वेलरी है भी नहीं, तो सिंपल सा फ्लावर का ज्वेलरी बना लो यार। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।